शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। तो वैशेषिक दर्शन में द्वितीय अध्याय द्वितीय आहनिकम में 5 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से जो भी कोई भाई बहन प्रश्न रखना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। आदरणीय वेणुधर जी से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट करिए। तो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी में जो है स्वाभाविक रूप से गंध है, अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है, जलों में शीतलता स्वाभाविक है, ऐसा जो यहाँ पर सब बातें आ रही। और गंध के अनुसार ही जैसे गंध को पृथ्वी में स्वाभाविक बताई गई, ऐसे जल में रस और अग्नि में रूप और वायु में स्पर्श, ये स्वाभाविक है, ऐसा अपने लोग समझ सकते हैं। तो आइए अब छठे सूत्र की भूमिका को पढ़ते हैं। पृथिव्यादीनाम् आकाशन्तानां भूतानां लक्षणानि उक्त्वा क्रमप्राप्तस्य कालस्य लक्षणानि विदधाति सूत्रकारः। तो पृथ्वी आदि जो और आकाश अंत में है, जिनके ऐसे भूतों के लक्षणों को कहकर क्रम से प्राप्त हुए काल के लक्षणों को बनाते हैं सूत्रकार जी, विधान करते हैं। तो छठा सूत्र है अपरस्मिन् परम युगपत् चिरं क्षिप्रम इति काललिंगानि। अर्थात अपरस्मिन् परम पुराने की अपेक्षा से नया और नए की अपेक्षा से पुराना। फिर युगपत एक साथ होना क्रियाओं का, चिरम क्रिया का देर से होना, या किसी भी चीज में विलंब होना, ये सब जो है काल के सिद्ध होने में प्रमाण है। काल की पहचान है, ऐसा कह लेंगे। तो इसका भाष्य देखते हैं। अपरस्मिन परम युगपत चिरम, अब अपरस्मिन परम को पहले ले रहे हैं, तो अपरस्मिन नवीने परम पुराणे पुराणम, अपरस्मिन नवीने परम पुराणम। अपरस्मिन को नवीन से कहा है, अपरस्मिन अर्थात नवीने, नवीन में, नए में, परम पुराणम, परम अर्थात पुराना, नवीनम अभिलक्ष्य, नवीन को ध्यान में रखकर, नए को ध्यान में रखकर, पुराणम इति पुराना कहा जाता है। इति तो उपलक्षणम, ऐसा तो केवल एक उपलक्षण मात्र है, सापेक्षत्वात्, क्योंकि इसमें सापेक्षता है नए और पुराने की।
तेन परस्मिन अपरम, अर्थात उसी को खोलते हैं। पुराणे नवीनम, पुराणम अभिलक्ष्य नवीनम इति कालस्य लिंगम लक्षणम। अर्थात जो पुरानी वस्तु है उसमें नयापन से तुलना, अर्थात उसी को खोलते हैं। पुराणम अभिलक्ष्य, पुराने को ध्यान में रखकर, नवीनम इति कोई नई वस्तु है ऐसा, उसमें काल का लक्षण, लिंगम लक्षणम, उसमें काल का लक्षण देखा जाता है। किसी वस्तु में कहा जा रहा है कि ये नई है अन्य की अपेक्षा से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु में, उस वस्तु को काल से जोड़कर देखा जा रहा है, समय से जोड़कर देखा जा रहा है, ये अभिप्राय है। तो ये काल की पहचान है, ये समय की पहचान हो रही है, यहाँ पर केवल समय है, समय का प्रयोग हो रहा है। फिर कहते हैं कालम आधारम मत्वा कस्यापि पिंडस्य घटस्य देहस्य व नवीनत्वं पुराणत्वं च व्यपदिश्यते। तो उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि समय का आधार लेकर या समय को आधार मानकर कस्यापि, किसी भी पिंड से, पिंड के, वस्तु के, घट से देह से व, चाहे वो घड़ा हो चाहे वो शरीर हो, कोई भी पिंड हो, उसके नवीनत्वम पुराणत्वम च, नवीनता, नयापन और पुरानापन, व्यपदिश्यते कहा जाता है। युगपद उत्पद्यन्ते, युगपद गच्छन्ति, युग इति समान प्रवृत्तेः निमित्तं काल एव। एक साथ, एक साथ मर जाते हैं, नश्यति, नष्ट हो जाते हैं एक साथ, ऐसे समान प्रवृत्तेः निमित्तम, इस प्रकार की जो समान किसी की प्रवृत्ति है उसका जो कारण है वो क्या है, काल, वो काल ही है। एक ही समय में ये हो रहा है कार्य, एक ही काल है, इसलिए उसको युगपत कहा जाता है, एक साथ हो रहा है ऐसा कहा जाता है, काल एक ही होने के कारण से। तो उनकी प्रवृत्ति का जो निमित्त, समान प्रवृत्ति का निमित्त वो काल है। फिर आगे कहते हैं चिरम, चिरम कृतम, चिरम जातम, चिरम अभूदिति इति व्यवहाराः सातत्येन वर्तमाने काले प्रयुज्यन्ते। चिरम कृतम, देर से किया, आपने काम देर से किया, ऐसा व्यवहार होता है। चिरम जातम, ये देर से उत्पन्न हुआ, अथवा चिरम अभूत, ये काम देर से हुआ। इस प्रकार के जो व्यवहार हैं सातत्य, निरंतरता से, वर्तमान काले प्रयुज्यन्ते, वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आगे कहते हैं क्षिप्रम, क्षिप्रम आगतम, क्षिप्रम प्रवृत्तम, क्षिप्रम फलितम इति अपि काले ही वस्तुगत्या व्यवह्रियन्ते। जल्दी आ गए, जल्दी प्रवृत्त हो गए, कार्य में लग गए। क्षिप्रम फलितम, अर्थात शीघ्र ही फल मिल गया। ऐसा भी काल में ही वस्तु की गति से व्यवहार किया जाता है, वस्तु या जो व्यवहार है उसकी गति से इस प्रकार का व्यवहार होता है क्षिप्रम का।
इति एतानि कालस्य लक्षणानि, ये सब जो है वो काल के लक्षण हैं। तो ये एक प्रकार का भाष्य हो गया। इसका दूसरे प्रकार का भाष्य करते हैं। अथवा अपरस्मिन् पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते तत् अपरो अन्यार्थकः। या फिर ऐसा करें कि जो अपरस्मिन परम युगपत चिरम है ना, तो इसमें अपरस्मिन परम, अपरस्मिन युगपत, अपरस्मिन चिरम, इन सब के साथ में अपरस्मिन को जोड़ें, है ना। ये पद प्रत्येकम अभिसंबद्धित, प्रत्येक के साथ में जोड़ा जाता है। तो ततः उसमें वहां से जो अपर विपरीत अर्थक है, परम युगपत चिरम क्षिप्रम, अपरस्मिन अन्यस्मिन खलु आश्रितम यत् परम। तो क्या क्या चीजें हैं? परम, युगपत, चिरम और क्षिप्रम, ये चार चीजें हैं। इनको बताया। फिर कहते हैं अपरस्मिन अन्यस्मिन, तो चाहे युगपत चिरम क्षिप्रम च व्यवह्रियते। तो किसी अन्य में निश्चय से जो आश्रित है, पर या युगपत और चिर और क्षिप्रम, ये जो व्यवहार किए जाते हैं वह काल के लक्षण हैं। अर्थात इन सब का व्यवहार एक प्रकार से भी होता है, उससे विपरीत कोई पदार्थ हो उसमें भी ये व्यवहार होता है। तो ये सब जो है, जो व्यवहार होते हैं, ये सब काल के लक्षण हैं। परम पुराणम पदम, नहीं, परम पुराणम तद तद अपरम अन्यम नवीनम। तो परम पुराणम, पर शब्द पुराने के लिए कहा जा रहा है। तद अपरम, उससे जो विपरीत है वो कैसा है? अन्य है, वो नया है। युगपत क्रियाणाम सहभाव, एक साथ में, युगपत को कहा एक साथ में, क्रियाओं का जो है साथ साथ में होना, क्रियाणाम सहभाव। तद अपरम, और उसका जो विपरीत है, अन्यम एक एक क्रियाया क्रमेण प्रवर्तनम, और उससे जो विपरीत है वो एक एक क्रिया का क्रम से एक एक करके प्रवृत्त होना, ये युगपत का विपरीत हो गया। ऐसे ही चिरम विलंब, चिर क्या है? चिरम किसे कहेंगे? तो विलंब, देर से होना। तदपरम, उसका जो विपरीत हुआ, अन्यम सद्य, अर्थात शीघ्र हो जाना। फिर क्षिप्रम, क्षिप्रम अर्थात त्वरम, क्षिप्रम क्या है? शीघ्रता से होना। तदपरम अन्यम विप्रकृष्टम, अर्थात उससे जो विपरीत है वो क्या है? विप्रकृष्ट है, अर्थात देर से होना है। एते सापेक्ष व्यवहाराः काल लक्षणानि, ये जो सापेक्ष व्यवहार है ये काल के लक्षण है। ये दूसरी व्याख्या हो गई। फिर तीसरी प्रकार की व्याख्या करते हैं। यद्वा युगपत चिरम क्षिप्रम इति त्रयम प्रति अपरस्मिन परम वचनम अभिसंबध्यते। या फिर ऐसा कहें, युगपत, चिरम और क्षिप्रम, ये जो तीन शब्द हैं, इनके प्रति अपरस्मिन और परम, ये वचन तीनों के साथ में जुड़ता है। तत्र अपरो अन्यार्थको भिन्नार्थको वा परो अनन्यार्थकः। तो जो अपर है वो भिन्न, विपरीत वस्तु के लिए है, और पर जो है वह उसी वस्तु के लिए कहा जा रहा है, अनन्य अर्थ का। अन लग गया तो अन्य, भिन्नता से
हटकर वही वस्तु हो गई अनन्य अर्थ का। अनन्य उसी वस्तु को कहने वाला है, पर है। जो अपर है वो भिन्न वस्तु को कहने वाला है, उससे विपरीत को, और जो पर है वह उसी वस्तु को कहने वाला है। फिर कहते हैं अपरस्मिन् आश्रितम अन्यम अपेक्ष्य अनन्यम। तो कहते हैं अपरस्मिन् आश्रितम, जो किसी अन्य में आश्रित है वह किसी अन्य की अपेक्षा से, अन्यम अपेक्ष, किसी अन्य की अपेक्षा से अनन्य भी है, अर्थात वही अपने स्वरूप में भी है। अपेक्षा से है मतलब जो अपर है वो वह भी पर हो सकता है अपेक्षा से, किसी अन्य की अपेक्षा से वो पर भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं युगपत इति क्रियाणाम सहभावेन प्रवर्तनम वर्तमानत्वम। तो इसको मिला के फिर अभिप्राय देखें। अपरस्मिन् आश्रितम अन्यम अपेक्ष अनन्यम युगपत इति क्रियाणाम सहभावेन प्रवर्तनम वर्तमानत्वम। तो किसी अन्य में जो आश्रित है वह अन्यम अपेक्ष, वो अन्य किसी की अपेक्षा से अनन्य है, अर्थात युगपत एक साथ हो रहा है। इस प्रकार से क्रियाणाम सहभावेन प्रवर्तनम वर्तमान, तो इस प्रकार से क्रियाओं के एक साथ भाव से प्रवर्तन या वर्तमानता हो रही है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब अपर कहा जा रहा है तो अपर जो है वो पर की अपेक्षा से तो अपर है, लेकिन किसी अन्य की अपेक्षा से वो अपर भी पर ही है। तो अन्य की अपेक्षा, जिसके अपेक्षा से ये पर ही है, तो वहां पर युगपत भी हो सकता है, एक साथ भी क्रिया हो सकती है। तो जब एक साथ क्रिया होगी तो वहां पर वो युगपत आ जाएगा, क्रिया की एक साथ वर्तमानता। फिर कहते चिरम चिरंतनम पुराणम इति अपरस्मिन् अन्यस्मिन् आश्रितम अन्य अपेक्ष भवति। चिरम अर्थात चिरंतनम, जो लंबे समय से है या देर से है, बहुत समय से है। पुराणम इति अपरस्मिन्, पुराना है वह अपरस्मिन् अन्यस्मिन् आश्रितम, जो पुराना है वह किसी अन्य में, अपरस्मिन् को ही खोल रहे हैं, अन्यस्मिन् किसी अन्य में आश्रित है, और अन्य अन्यम अपेक्षा पुराणम भवति, तो वो अन्य की अपेक्षा से पुराण होता है, पुराना होता है। क्षिप्रम अपि अन्यम, क्षिप्रम अपि अन्यम विलंबम आश्रित्य भविष्य। तो जो क्षिप्र जो है, तेजी से, तीव्रता जो है वह भी अन्य अर्थात विलंब, देर से, उस
का आश्रय लेकर ही होगा, जल्दी होगा। कोई चीज देर से हो रही है तो जब वो देर से हो रही है तो उसकी अपेक्षा से ये जल्दी हो रहा है, इसलिए इसको क्षिप्रम कहा जा रहा है। एवं कालत्रय व्यवहारः कालस्य लक्षणानि, इस प्रकार से जो 3 कालों का व्यवहार है वो क्या है, काल का लक्षण। तो यदि अच्छे से बात समझ में नहीं आती है तो पहला और दूसरा जो व्याख्या है वो तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। जी बोल सकते हैं महेंद्र जी। अच्छा जी, जो पहले में एक बोला ना उन्होंने, युगपत एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ मरते हैं, नष्ट होते हैं आदि, समान प्रवृत्ति का निमित्त काल। ये समान प्रवृत्ति से मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही ये लाइन ना। ये समान प्रवृत्ति का मतलब एक साथ कार्य हो रहा है ना। अच्छा, अभी एक जैसे साथ उत्पन्न। जाने, हाँ जाना भी एक साथ हो रहा है ना, तो समान प्रवृत्ति हो रही है, जाने की प्रवृत्ति समान है, एक ही काल मतलब में हो रही है। मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे करके हम इसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं आना अलग हुआ, जाना अलग हुआ। जो जाने वाले हैं अच्छा। वो कई हैं, वो जो एक साथ जा रहे हैं उसके अच्छा, लिए कहा जा रहा है। ठीक है, प्रवृत्ति धन्यवाद। समान है, एक ही तरफ को है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये काल का जो है हमने लक्षण ये समझा छठे सूत्र में। फिर 7वां सूत्र द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। तो काल का जो द्रव्यत्व और नित्यत्व है वो भी वायु के समान समझना चाहिए। वायु का जो द्रव्यत्व था वो गुण वाला होने से था, और नित्यत्व क्या इसलिए था क्यों अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्य से था। तो बस ऐसे ही यहाँ भी समझेंगे काल के विषय में भी। काल जो है द्रव्य गुण वाला है, और अन्य द्रव्य मिश्रण रहित है। तो काल में जो गुण है वो है परत्व अपरत्व, तो इस कारण से फिर वो द्रव्यत्व में भी आ गया, अंतर्गत आ गया। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। कालस्य द्रव्यत्व नित्यत्व च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। काल का जो द्रव्यत्व नित्यत्व है वो वायु के समान व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन कालस्य नित्यत्वं वेदितव्यम, इसका अध्ययन कर लेंगे। तथा क्रियावत्वेन गुणवत्वेन च विजयम कालस्य द्रव्यत्वम द्रव्यत्वम। बीच में क्या आप नोट कर सकते हैं कि जो अद्रव्यत्वेन, उसी को खोलते हैं अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, किसी अन्य द्रव्य के मिश्रण से रहित होने से काल का नित्यत्व जानना चाहिए। काल से नित्यत्व वेदितव्यम, ये बीच में हमको जोड़ना पड़ेगा। फिर कहते हैं तथा क्रियावत्वेन गुणवत्वेन च, और क्रिया वाला होने और गुण वाला होने से विजयम काल से द्रव्यत्वम, अर्थात काल से द्रव्यत्वम विजयम, काल का द्रव्यपन समझना चाहिए कि वो द्रव्य भी है। फिर कहते हैं काल से क्रियावत्वम उत्पादन आदि क्रिया व्यापाराश्रयत्वात्, काल का क्रिया वाला होना जो है वो उत्पादन आदि क्रिया
व्यापार का आश्रय होने से है। उत्पादन क्रिया काल के आश्रय से ही हो। कितने समय में कितने प्रोडक्ट बन गए, ये बात हमेशा आती है कि ये कंपनी इतने ट्रक रोज बना देती है, तो ऐसा आता है ना जी। वैसे ही क्या कहते हैं, उत्तम ही सूत्र कारेण कर्म प्रति कालस्य कारणत्वम। सूत्रकार ने, ऋषि कणाद जी की बात है, उन्होंने कर्म के प्रति काल का कारणत्व कहा ही है। कारणेन कालः, ये आने वाला है सूत्र 5वें अध्याय में। ये कहते हैं गुणस्तस्य पूर्वोक्तम परत्वादि लक्षणम विभुत्वम च। तो उस काल का जो गुण है वो पहले कहा ही गया कि काल का जो गुण है वो परत्व आदि लक्षण वाला है, और उसमें व्यापकता भी है, विभुत्व भी है, हर जगह व्यापक है काल। तस्मादेव द्रव्यत्वम च तस्य, इसीलिए उसका द्रव्यत्व है। तो यहाँ पर कुछ भाष्य हमने पीछे भी देखा था, उसमें कुछ गड़बड़ उल्टा हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ उल्टा है, तो उसको हम उल्टा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अर्थात वो छपते समय या तो आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया होगा, जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो अंत में नित्यत्वम च तस्य लिखा हुआ है, उसकी जगह द्रव्यत्वम च तस्य ऐसे आ जाएगा। क्योंकि गुण और क्रिया कर्म वाला, है ना, गुण और कर्म वाला द्रव्य होता है, उससे नित्यत्व सिद्ध नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्वम भावेन, समय हो चुका है, तो फिर आगे हम अगली कक्षा में बढ़ेंगे। तो 7वें सूत्र तक ही हमारे कार्य हुआ। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण कर। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर